हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज हम आपको सुपर टेट पॉलिटिक्स के बारे में समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक कोट्स के साथ, एक शुभ विचार के साथ, एक एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। सुनिएगा। तुम बेवकूफ़ बना सकते हैं, तुम बेवकूफ़ बना सकते हैं सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। ये बात कही थी अब्राहम लिंकन ने। चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान। आज संविधान के बारे में चर्चा कराएंगे। संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। पूरे विश्व के संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिखित संविधान, नंबर दो अलिखित संविधान। लिखित संविधान का सबसे पहला गठन अमेरिका में हुआ था। अलिखित संविधान का सबसे पहला गठन ब्रिटेन में हुआ था। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। संविधान सभा की मांग। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान सभा की मांग की। 1934 में एम.एन. रॉय ने सुझाव दिया था कि भारत का एक अलग संविधान हो। सन 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया था। इसमें कहा गया, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी। इसकी मुख्य बात है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा में देशी रियासत और प्रांत के सदस्य शामिल होंगे। यदि भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार अपनी यथास्थिति बनाए रखेगी। इस बात से महात्मा गांधी बहुत नाराज हुए और उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है। कठोर संविधान अमेरिका, लचीला संविधान ब्रिटेन। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। 1945 में बेबेल योजना का गठन। 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल को भारत की संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने के लिए भेजा गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान बनाने की आज्ञा दी जाएगी।
एक कार्यकारिणी परिषद के एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। प्रश्न, किस मिशन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया? उत्तर, 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया। 1946 कैबिनेट मिशन योजना। इन मिशन में 3 सदस्य थे। नंबर 1 AB अलेक्जेंडर, नंबर 2 पैथिक लॉरेंस, नंबर 3 स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, कुल 11 प्रांत थे, 93 देशी रियासत, 4 कमिश्नरी केंद्र, 4 कमिश्नरी क्षेत्र। इन 389 सदस्यों में से 15 महिलाएं भी निर्वाचित हुई थीं और इनमें से केवल एक मुस्लिम महिला, जिनका नाम बेगम एजाज रसूल था, वो भी शामिल थी। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए संविधान बनाने में खर्च हुए थे। 63,96,729 रुपए। संविधान निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान 465 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूची हैं और 25 भाग हैं। संविधान के प्रारूपों पर यानी कि प्रावधानों पर विचार विमर्श करने हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, माधव M माधवराव, BL मित्र, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, खेत DP खेतान, T कृष्णामाचारी। पहली संविधान सभा की बैठक 9 अगस्त 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक दिल्ली में हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। HC मुखर्जी उपाध्यक्ष, उनके बाद T कृष्णामाचारी, श्री BN राव को संविधान सभा का प्रथम संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान के प्रारूपों, प्रावधानों, नियम कानूनों पर 114 दिन की बहस करवाई गई थी तथा कुल 11 अधिवेशन कराए गए थे। उन 11 अधिवेशनों में से संविधान सभा की कुल 166 बैठकें
करवाई गई थी। 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान की थी। इसमें 8 महिला सदस्य भी शामिल थीं जिन्होंने प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने संविधान सभा अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष, राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया। पहला महीना चैत्र। पहला महीना चैत्र। अनुसूची 12 ट्रिक। छेवे सास जाकर पिसाए ससुर, भाभी डाल पीती नगर में। क्षेत्रफल, संघ एवं राज्यों के क्षेत्रफल नंबर 1 में। एक अनुसूची। नंबर 2 वेतन, अनुच्छेद 2 वेतन, सर्वोच्च पदाधिकारियों के वेतन। नंबर 3 सर्वोच्च पदाधिकारी शपथ। नंबर 4 सीटों का आवंटन राज्यसभा नंबर 4 में। नंबर 5 जनजाति क्षेत्र। नंबर 6 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 संघ राज्य संवर्ती सूची। अनुच्छेद 8 भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 9 भूमि सुधार अधिनियम। अनुच्छेद 10 दल बदल। अनुच्छेद 11 पंचायती राज। अनुच्छेद 12 नगरपालिका। प्रावधान। स्रोत। मूल कर्तव्य रूस
पूर्व सोवियत संघ, इसका पूर्व का नाम सोवियत संघ था। नंबर 2, गणराज्य फ्रांस को कहा जाता था। मूल अधिकार, न्याय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रस्ताव का प्रारूप, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्यों के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से ही लिया गया है। आपातकाल एवं मूल अधिकारों पर इसके प्रभाव जर्मनी से लिया गया है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन, इसको इंग्लैंड भी कहते हैं, इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका। संघात्मक शासन, कनाडा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। भाग 22, वर्तमान में 25। क्षेत्रफल, संघ एवं उसके राज्यों के क्षेत्रफल। नंबर 2, नागरिकता। नंबर 3, मूल अधिकार। नंबर 4, नीति निदेशक तत्व। नंबर 5, संघ। नंबर 6, राज्य। नंबर 7, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य। नंबर 8, केंद्रीय सत्ता। नंबर 9, पंचायती राज। नंबर 10, जनजाति क्षेत्र। नंबर 11, संबंध केंद्र एवं राज्य के बीच। नंबर 12, संपत्ति संविदायवाद। नंबर 13, व्यापार वाणिज्य समागम। नंबर 14, सेवाएं केंद्र एवं राज्य के बीच। 15 नंबर, निर्वाचन। 16 नंबर, विशेष उपबंध। 17 नंबर, भाषा, राजभाषा। 18 नंबर, इमरजेंसी यानी आपातकाल। 19 नंबर, प्रकीर्ण। 20 नंबर, संविधान संशोधन। 21 नंबर, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। 22 नंबर, नाम का संक्षिप्त रूप, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। नंबर 9, पंचायती राज। 9A, नगरपालिका। 9B, सहकारी समितियां। अभी हम डिस्कस कर रहे थे 22 भाग पर, वर्तमान में 25 भाग हैं। प्रस्तावना, उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित व आकर्षित करते हैं। संविधान में बनाए गए अधिनियमों को समझने के लिए प्रस्तावना तैयार किया गया है। थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में लाया गया। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। प्रस्तावना का प्रारूप
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना के प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना का उल्लेख है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य भारत अपने बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। समाजवादी से तात्पर्य है उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। लोकतंत्र से तात्पर्य है प्रधान का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, यह पद वंशानुगत नहीं होगा, प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। गणराज्य से तात्पर्य है राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित समय तक के लिए किया जाएगा, यह पद वंशानुगत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब आपको आगे फिर नई वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।